आप सभी छात्रगण अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, फेयर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही उचित कार्य करते रहिए। मैं कक्षा 10 का द्विघात समीकरण पाठ का वीडियो 4 मैंने पार्ट नंबर 4 रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। तब पार्ट 4 आपको बढ़िया से समझ में आएगी। आगे पढ़ाई करते हैं। पार्ट 3 में हम लोग 4.1 समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग 4.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 4.2 में एक अलग सूत्र का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में कुछ आप बात लिख लीजिए पहले सूत्र के कॉपी में, फिर हम लोग मैथ बनाएंगे। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का हल। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। जैसे जैसे आप पाठ 4 में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये बात दिखने लगेगा, आपको ये बात समझ में आने लगेगा कि कौन कौन सी वो 3 विधियां हैं। पहला विधि का नाम है गुणनखंड विधि, दूसरा विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरा विधि का नाम है द्विघाती सूत्र। तो हम लोग 4.2 में गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उदाहरण 3 लेते हैं। ऊपर नंबर दे देंगे, उदाहरण 3 एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि 2x² - 5x + 3 = 0, इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए अब हम लोग यहाँ समझने का कोशिश करेंगे कि गुणनखंड विधि होता क्या है। गुणनखंड विधि में हम लोग इस तरह अगला स्टेप में लिख देंगे 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। देखिए यहाँ पर हमने 2x² की जगह 2x² लिख दिया, -5x की जगह -2x - 3x लिख दिया और +3 उसी तरह उतार दिया बराबर 0। तो -5x को -2x - 3x क्यों लिखे, इसका कारण आपको बताते हैं। इसको हम लोग लिखने के लिए मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मध्य पद विभाजन विधि। मध्य पद विभाजन विधि कहता है कि पहला पद को तीसरा पद से गुना कीजिए। तो इस समीकरण में हमारा पहला पद है 2x² और तीसरा पद है 3, दोनों को गुना करेंगे तो 6x² आ जाएगा। तो जो भी आया उसका जो गुणांक है 6 जैसे गुणांक हुआ तो उसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इससे हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 और 1 प्राप्त होता है। तो 2, 3 और 1 से हम लोग 2 को जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा 2 और 3 ही जोड़ा बनता है, आगे के सवालों में अलग अलग जोड़े बनेंगे। तो यहाँ से हमें 2x और 3x प्राप्त हुआ। तो 2x और 3x को गुना करेंगे तो पुनः हमको 6x² प्राप्त हो जाएगा और 2x और 3x को जोड़ेंगे तो 5x प्राप्त होगा। परंतु हमारा जो मध्य पद है, देखिए समीकरण का जो मध्य पद है वो -5x है, 5x नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग माइनस कर दें उसको। तो -2x और -3x को गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा, जो हम लोग शुरू में लिए थे कि पहला को तीसरा से गुना करेंगे। तो हम लोग मध्य पद को ऐसे 2 पदों में बांटेंगे कि जिनको गुना करें तो पहला और तीसरा का गुणनफल प्राप्त हो जाए और उनको जोड़ें तो मध्य पद प्राप्त हो जाए। जब तक आप इस विधि को, मध्य पद विभाजन विधि को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मध्य पद विभाजन विधि आपको दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले समीकरण के पहले पद और तीसरे पद को गुना कीजिए, तो जो आता है उसको लिख दीजिए। ये सब काम मन में करना होता है, ये रफ का कार्य है, परंतु यहाँ बोर्ड पर समझाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है। जो गुणांक इसमें प्राप्त होगा तो दूसरे स्टेप में हम लोग उसका गुणनखंड कर देंगे। उन गुणनखंडों से दो पद बनाएंगे और हम देखते हैं, हम अब जांच करेंगे कि जो हमने पद बनाया वो गलत है कि सही है। यदि गलत है तो सही करेंगे और सही है तो उसको समीकरण में लिख देंगे। तो हम लोग जांच करेंगे, पहला दोनों पदों को गुना करेंगे तो पहला और तीसरा का गुणनफल आना चाहिए और दोनों को जोड़ेंगे तो मध्य पद आना चाहिए। यदि ऐसा सही हो जाता है तो जो हमारे पास 2 पद प्राप्त हुए हैं उन पदों को समीकरण में अब लिख देंगे। इस प्रकार हमें 2x और -3x प्राप्त हुए हैं। तो हमें प्राप्त हुआ 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। अब यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं। तो 2x प्राप्त हुआ तो 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। यहाँ -3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और -1 बचेगा बराबर 0। अब फिर x - 1 को कॉमन लेंगे तो 2x - 3 कोष्ठ में बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए समीकरण कह रहा है कि 2x - 1 × 2x - 3 = 0 होता है।
कब जीरो होगा जी? दोनों कोष्ठ में से कोई एक कोष्ठ जीरो होगा तभी तो जीरो होगा, क्योंकि जीरो से ही किसी संख्या को गुना करते हैं तो जीरो आता है। तो लेकिन अर्थात x माइनस 1 बराबर जीरो होगा या 2x माइनस 3 बराबर जीरो, कोई ना कोई तो जीरो है तभी तो वो जीरो है। इसलिए x बराबर 1 हो जाएगा या 2x बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए 1 बराबर 1 हो जाएगा या x बराबर 3/2 हो जाएगा। अतः अब हम लोग आंसर लिखेंगे। अतः दिए गए समीकरण का मूल 1 और 3/2 आंसर। अब फिर उदाहरण नंबर 4 में कहता है द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे उदाहरण नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 लिख देंगे 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब अगला मैंने स्टेप प्राप्त करने के लिए हम लोग को मध्य पद विभाजन करना होगा। यहाँ 6x² और माइनस 2 है तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 12x² प्राप्त होगा। तो हम लोग 12 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 3 प्राप्त होगा, दोनों से जोड़ा बनाएंगे तो एक -4 और +3 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख देंगे 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 6x² में से 2x निकल गया तो 3x बचेगा, और माइनस 4x में से 2x निकल गया तो माइनस 2 बचेगा, प्लस अब 3x और माइनस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 बच जाएगा। आगे लिखेंगे 3x माइनस 2 को फिर कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0। लिखेंगे इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा, अर्थात 3x माइनस 2 बराबर 0 होगा या 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो 3x बराबर 2 प्राप्त होगा या 2x बराबर -1 प्राप्त होगा, तो x बराबर 2/3 हो जाएगा, x बराबर -1/2 हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल 2/3 -1/2 हैं आंसर। इस प्रश्न में आपको मध्य पद विभाजन में थोड़ा कष्ट आ रहा होगा, तो हम मध्य पद विभाजन को फिर से समझा देते हैं। अब उदाहरण नंबर 5 पर हम लोग आते हैं। उदाहरण नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 लिख देंगे। यहाँ दिया है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0, और आगे दिया है तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो उसी तरह फिर हल करेंगे 3x² को और 2 को गुना करेंगे तो 6x² प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3x² माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर -√6 और -√6 को जोड़ेंगे तो -2√6 प्राप्त हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग कॉमन लेंगे इसमें। यहाँ से हम लोग 3x है और यहाँ √6 है, तो √6 जो है वह √2 गुना √3 है, तो √3 को कॉमन लेंगे, और 3 जो है वह √3 गुना √3 है, तो √3x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा √3x, और -√6 में √2 √3 है तो यहाँ बचेगा √2, और यहाँ पर -√2 ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि √6 जो है √3 और √2 है तो इसलिए √3 बच जाएगा, और यहाँ 2 है जो √2 और √2 है तो यहाँ √2 बच जाएगा। तो -√2 को कॉमन लेंगे तो 3√3x -√2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से √3x -√2 को कॉमन लेंगे तो √3x -√2 बराबर 0 बचेगा। अब लिखेंगे अर्थात √3x -√2 बराबर 0 या √3x -√2 बराबर 0। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे √3x बराबर √2 या √3x बराबर √2, x बराबर √2/√3 या x बराबर √2/√3 लिखेंगे। अतः दिए गए समीकरण के मूल √2/3, √2/3 आंसर। अब हम लोग उदाहरण नंबर 6 पढ़ते हैं। यह है अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको हल करेंगे। उदाहरण 6 एक्सरसाइज 4.2 लिख देंगे। लिखेंगे प्रश्न में दी गई स्थिति से प्राप्त समीकरण। प्रश्न में जो स्थिति है उसके समीकरण प्राप्त हुआ। यह हमें प्राप्त हुआ 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग 300 को 2 से गुना करेंगे तो 600 प्राप्त होगा, तो 600 का गुणनखंड करेंगे। तो इस तरह में 2 2 2 3 5 5 1 प्राप्त होता है, तो 2 2 2 3 को एक साथ कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, और 5 5 को एक साथ करेंगे तो 25 हो जाएगा। हम लोग यहाँ हल करेंगे। अब 2x² माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 बराबर 0 लिख देंगे। 2x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 25 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्राप्त होगा बराबर 0।
तो x माइनस 12 को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 25 प्राप्त होगा बराबर 0। लिखेंगे अर्थात x माइनस 12 बराबर 0 या 2x प्लस 25 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x बराबर 12 या 2x बराबर माइनस 25, तो x बराबर 12 या x बराबर माइनस 25 बटा 2। हम जानते हैं क्योंकि किसी भी आयत की या कक्ष की जो चौड़ाई होती है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर माइनस 25 बटा 2 मान्य नहीं होगा, x बराबर 12 ही मान्य होगा। अतः चौड़ाई बराबर x, अब x का मान निकल गया तो हम लोग x चौड़ाई को माने थे, तो चौड़ाई बराबर 12 मीटर हो जाएगा और लंबाई 2x प्लस 1 था, इसलिए 12 दूना 24 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 25 मीटर। आंसर। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संपर्क में जो भी आपके कक्षा के छात्र हों, छात्रगण हों, उनको यह वीडियो दिखाएं, सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि हमारे वीडियोज़ में टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होती है, हमारे वीडियोज़ में नोट्स प्राप्त होते हैं, उस पर फेयर कराया जाता है और सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं, अर्थात बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। इसके साथ ही पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।